आइडल कैपिटल क्या होनी चाहिए आपके पास मार्केट के अंदर। इसका मैं आंसर दूंगा बहुत शॉर्ट स्टोरी के साथ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, स्किप फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि ये स्टोरी आपको बताएगी आपके लिए क्या आइडल कैपिटल होने वाली है मार्केट में। एक बार एक इंसान होता, वो एक पहाड़ देखता और सोचता मैं इस पहाड़ को चढ़ने वाला हूँ। एंड वो पूरी प्लानिंग करता 2 दिन बैठ के कि इस पहाड़ को मैं कैसे चढ़ूंगा, कितने दिन में चढ़ूंगा, क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या मुझे इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीजें लेके आता है। एंड फाइनली 2 दिन के बाद वो पहाड़ के पास पहुंचता है और सोचता है कि अब मैं पहाड़ चढ़ना स्टार्ट कर दूं। वो सारे गियर अप करता है, अपने आप को सारे इक्विपमेंट्स पहनता है, सेफ्टी की सारी चीजें करता है एंड वो चढ़ना शुरू करता है। वो देखता है कि मुझे ये जो ट्रिप, ये जो पहाड़ है, ये मुझे अब 3 दिन में चढ़ना है। और वो पहाड़ को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ए से बी, बी टू सी, सी टू डी। तो उसे लगता है कि जब मैं ए से बी पे पहुंचूंगा तो मैं पहले रेस्ट करूंगा वहां पे, फिर अपना खाना वाना खाऊंगा एंड वहां पे रेस्ट करके नेक्स्ट डे वहां से फिर स्टार्ट करूंगा। तो वो ए से बी पे जब स्टार्ट करता है पॉइंट पे अपनी हाइकिंग, तो वो देखता है कि बी पॉइंट पे पहुंचने से पहले वो थक चुका है, उसके पैर में पेन हो रहा है एंड जो गियर भी लेके आया था, शूज लेके आया था, वो भी इतने अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से उसको फुट पेन हो रहा है। अब ये चीज उसकी प्लानिंग का पार्ट नहीं थी, उसने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हर्डल आ सकता है। वो थोड़ा और ऊपर चढ़ता है कैसे भी हिम्मत करके, तो वो देखता है उसके ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो उसने सोचा नहीं था। उसे लग रहा था कि नॉर्मल पहाड़ है, मैं इस तरह से एक्सरसाइज करके चढ़ जाऊंगा, लेकिन जो बी से और ऊपर जाने की कोशिश करता तो उसको समझ आता है कि यहाँ से रास्ता और टफ होने वाला है, जो उसने सोचा नहीं। और जितने एडवांस इक्विपमेंट्स को चाहिए उस पहाड़ को और चढ़ने के लिए, वो उसके पास है नहीं। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, एक जो है उनसे वो जुगाड़ करे और जाए और अपनी लाइफ को रिस्क करे। सेकंड, या तो नीचे उतरे वापस और वापस से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ फिर से वो हाइकिंग स्टार्ट करे। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन ज्यादा समझदारी वाला है? सेम होता है ट्रेडिंग के अंदर। हमें लगता है कि हम मार्केट में आएंगे, हम 4 वीडियोस देखते हैं अच्छे यूट्यूबर्स के, वो कहते हैं कि 10,000 इज अ गुड कैपिटल टू स्टार्ट ट्रेडिंग। एंड मैं कहता हूँ 10,000 इज नॉट अ कैपिटल, 10,000 रुपीज आपके लिए एक लूप है। लूप कैसे है कि देखो, मैं नहीं कह रहा 10,000 से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में तो कोई बैरियर है नहीं। आप 5,000 लाओगे उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 25,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं 10,000 को लूप क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप 10,000 को लाओगे, उस 10,000 से कुछ सीखने वाले नहीं, उस 10,000 को गिरते पड़ते 2-3 महीने निकालोगे, 2-3 महीने आप फिर 10,000 रुपए लाओगे, फिर आप 2-3 महीने गिरते पड़ते आप निकालोगे। थर्ड टाइम पे आपको क्या लगता है आप वापस 10,000 रुपए लाके सीखने वाली कंडीशन में रहोगे? थर्ड टाइम पे आप डबल कैपिटल लाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस 10,000 के लूप में कब आप अपने प्राइम एज के 1 से 2 साल खत्म कर दोगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने 10,000 रुपए के पीछे अपने प्राइम एज के जो 1 से 2 साल थे वो पूरे वेस्ट कर दिए। तो पॉइंट है कि कैपिटल कभी भी मार्केट में फिक्स नहीं बता सकता कोई कि इतनी ही कैपिटल से आप सीख जाओगे, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों के जो 10-10 लाख की कैपिटल से भी नहीं सीख पाए और कुछ है जो 20-25 हजार की कैपिटल से भी सीखे हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहता हूँ, कैपिटल तो कोई बता नहीं सकता कितनी चाहिए, वो आप खुद डिसाइड करो। बट एक चीज आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर आपके पास एक रिकरिंग इनकम है, यानी आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, तो उससे बड़ा वरदान आपके पास नहीं है इस मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आपका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, और ऐसा नहीं कि 20-25 हजार की होनी चाहिए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी 5-7 हजार रुपए और आपकी एज 18-19-20 साल के आसपास और 5-7 हजार की आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है और आप 20,000 का अकाउंट ट्रेड करके सीखने की कोशिश कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप बहुत जल्दी सीखोगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल अब इशू नहीं बचा आपके लिए। यूजुअली लोगों के पास 93% जो कैपिटल लूज कर रहे हैं उनका इशू ही कैपिटल है। कैपिटल नहीं है तो उनका माइंड सेट इसको डबल ट्रिपल के लिए लेके जाना है। बट अगर आपके डिसेंट कैपिटल है, 20-25 हजार रुपए है और आपके रिकरिंग इनकम है 5,000 रुपए की, मैं मान लेता हूँ, आप मार्केट को ज्यादा फोकसली सीख सकते हो, क्योंकि कैपिटल इशू बचा नहीं है। अब आपका माइंड क्या बोलेगा, मुझे सीखना है, कैपिटल तो मेरे पास आ ही रही है, मैं जब सीख जाऊंगा तो धीरे धीरे पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। 10,000 से आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 10,000 का पोटेंशियल निकालना है तो आपके पास 30-40-50 हजार रुपए होना चाहिए अकाउंट में, तभी और 10,000 का पोटेंशियल निकल पाएगा। एंड आप क्या सोचते हो कि एक क्या आइडल कैपिटल होनी चाहिए एक ट्रेडर के पास? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आइडल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।